रैंक कोरिलेशन पे वर्क कर रहे हैं। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें कभी कभी हमारे वेरिएबल रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए रैंक मेथड में थोड़ा सा फॉर्मूला एब्रीविएटेड हो जाता है। नॉर्मल मेथड ये है, एब्रीविएटेड मेथड ये है। अगर रैंक्स अनइक्वल है, कोई भी सेम रैंक नहीं आ रही है तो ये मेथड लगाना है, और अगर कहीं पे भी रिपीटेटिव आपका वेरिएबल है तो ये मेथड लगेगा। रिपीटेटिव में भी इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक और फैक्टर एडिशन हो रहा है, तो मैं ये थर्ड वीडियो है मेरी रैंक कोरिलेशन पे। देखिए जी, रैंक कोरिलेशन में बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें रैंकिंग करनी होती है जो हमारे पास वेरिएबल गिवन है। हमारे पास एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। सॉरी, मेरा डेटा ये इधर हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हमारा y का डेटा है, ये हमारा y का डेटा हो गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रैंकिंग करेंगे। अब जो रैंकिंग होती है, सबसे हाईएस्ट नंबर को हम रैंक 1 देते हैं। हमारा जैसे इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 150, इसको हमने रैंक दी 1। इसके बाद सेकेंड नंबर आएगा 120 का, थर्ड नंबर आएगा 100 का, फोर्थ नंबर पे हमारा जो नंबर आ रहा है वो 95 यहाँ है, 95 यहाँ है, 95 यहाँ है। यानी फोर्थ नंबर की जो रैंक है, फिफ्थ नंबर की जो रैंक है और सिक्स नंबर की, तीन वेरिएबल ऐसे हैं हमारे जो सेम है। दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बना दी। हमारे प्रीवियस वीडियो में 2 वेरिएबल सेम थे, यहाँ पर हमारे 3 वेरिएबल सेम आए, तो उसकी रैंकिंग अगर बनती है, हम तीनों को अलग अलग रैंक नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो मार्क्स हैं या जो भी वेरिएबल है 95 95 95 दैट इज सेम। अब ऐसा तो नहीं होता ना क्लास में कि अगर हम रैंकिंग कर रहे हो जिनके मार्क्स सेम है उनको अलग अलग रैंक दे रहे हैं, ये तो नहीं होता ना। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, बस एक फॉर्मूला लगाना है, जो जो नंबर उनका पड़ रहा है डिवाइडेड बाई करना है यहाँ पर 3। तो बेसिकली रैंक बन के आई 5। अब ये 5 ही रैंक तीनों को दी जाएगी, लेकिन ट्विस्ट क्या है, 4 5 6 थी, ये इनकी रैंकिंग थी, इनका जो नंबर का ऑर्डर था वो 4 5 6 था। अब ये तीनों रैंक हमारी खत्म हो गई हैं, 6 तक रैंक खत्म हो गई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर बनेगा वो होगी 7th रैंक, और ये हुई हमारी 8th रैंक। ठीक है जी। अब y वेरिएबल लेते हैं, ये r1 हुआ, ये r2 हुआ। y वेरिएबल में हमारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स जा रहे हैं 80। ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जा रहा है हमारा 50। थर्ड नंबर पे हमारा जा रहा है यहाँ पर 45। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, हाँ, थर्ड नंबर पे हमारा 45 ही जा रहा है। 45 ये हमारा 2 वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है, इसमें दोनों केस आ गए बेसिकली। तो एक मिनट, 45 नहीं 46 भी है हमारे पास, 80 50 देन 46, इसको मिलेगी थर्ड। सॉरी, फोर्थ रैंक जो बन रही है, फोर्थ और फिफ्थ हमारे टाई कर रही हैं, तो 4 + 5 यहाँ डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनी 4.5। ठीक है। अब इसको भी मिलेगी रैंक 4.5, इसको भी मिलेगी 4.5, और अब फिफ्थ रैंक नहीं है। अब जो नेक्स्ट रैंक जाएगी वो सिक्स्थ जाएगी। नंबर कौन सा बचा, 25 20 एंड 37। ये हुई हमारी सिक्स्थ रैंक, ये हुई हमारी 7th रैंक, और ये हुई हमारी 8th रैंक। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है R1 - R2, इसे कहते हैं हम डेविएशंस। ये डेविएशंस करने के बाद हमें करना होता है D का स्क्वायर, जो हमारी डेविएशंस आई। चलिए जी, अब डेविएशंस हम निकालते हैं। तो 7 - 6 1, 5 - 3 2, 8 - 7 1, 2 - 4.5 माइनस का 2.5, 5 - 2 3, ये आएगा माइनस का 3.5, 4 माइनस का 5। अब हम डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, 2 2 जा 4, 1 2 6.25, 3 3 जा 9, 3.5 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 12.25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और इनका हम करेंगे सम। ठीक है जी। और जब हम सम कर रहे हैं तो सम करते हैं जी, 25 + 16 + 12.25 + 9 + 6.25 + 6, तो हमारा जो वेरिएबल आ रहा है, वैल्यू आ रही है 74.5। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए फॉर्मूले में, अगर हमारी कोई भी रैंक इक्वल नहीं होती, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अनइक्वल आ रही है, सॉरी इक्वल आ रही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 - 6 में D स्क्वायर की वैल्यू आ रही है,
इसमें ना एक पॉइंट है, तो देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे वही समझाना है। 1/12 m3, ये जो m है ये है रिपीटेटिव फैक्टर। जो हमारा x वेरिएबल था उसमें 3 नंबर हमारे बेसिकली रिपीटेटिव थे, तो 3:3 - 3। अच्छा, जो हमारा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली इट बिलोंग्स टू x, और ये वाला पोर्शन जो है इट बिलोंग्स टू y वेरिएबल। फिर से 1/12, यहां पर हमारे रिपीटेटिव फैक्टर थे 2, तो 2 का क्यूब -2, ये चीज समझने वाली है। कितने रिपीटेटिव बेसिकली फैक्टर है, उसके बाद तो आपका बस फॉर्मूला ही है। और n 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का स्क्वायर -1, बस अब सॉल्व करना है, अब कुछ नहीं है, अब बेसिक मैथ्स है। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। 74.5 प्लस 3 × 3 × 3 27, 27 में से आपने माइनस किए 3, 27 में से 3 जैसे आप माइनस करेंगे 24 हो गया, तो 1/12 × 24, 1 से कटा, ये 2 से आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 2। 1/12, ये हुआ 2 × 2 × 2 8, 8 - 2 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये वैल्यू कट के आई आपकी, सॉरी, डिवाइडेड बाई, वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं ना। 8 8 जा 64, 64 - 1 63, 63 × 8, डायरेक्टली लिख देते हैं। 63 × 8 हमारा हुआ 504, सीधा दे देते हैं 504। ठीक है जी, 1 - 6। अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ क्या वैल्यू है, 74.5 प्लस 2 प्लस 1/2, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 504। 1 - 6, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 आया, 74.5 × 2 149 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, तो हमारा आ गया 149 प्लस 5 154 डिवाइडेड बाई 2, तो बेसिकली जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज 77, ठीक है, इंटू 77 डिवाइडेड बाई 504, 77 × 6 462, 462 डिवाइडेड बाई 504, कैलकुलेटर आपको बच्चे अलाउड नहीं है, हमें अलाउड है, बोर्ड में अलाउड आईसीएसई बोर्ड को भी है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड को नहीं है। 0.916, तो जो हमारी ये वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 0.084, दिस इज द रैंक मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 3 रिपीटेटिव फैक्टर हैं, यहाँ 2 रिपीटेटिव फैक्टर हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखना बनता है, वहां दोनों ही 2 वेरिएबल्स थे, तो आपको ध्यान से करना है, ध्यान से करते जाएंगे कैलकुलेशन, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ये इजीएस्ट वे है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।